नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण संडे खास में आप सब लोगों का आज के दिन फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारी बातें करनी थी पिछले हफ्ते भर से, मैं भी थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस किया मैंने, और शायद ये हवा ऐसी है आज जो कि दूषित एक तरीके से हो चुकी है, जबकि हर कोई ना केवल कोविड से बल्कि और भी अन्य तरीके के बुखार या किसी और चीजों से संक्रमित होते आ रहा है। रोहित सरदना, एक 42 साल का युवक, पत्रकारिता में अपना एक असीम योगदान देने के बाद, अपना एक अलग छवि पाने के बाद, एक बेबाकता से अपनी बातें रखने के बाद, जो व्यक्ति धन धान्य से ही नहीं, अभी तो मुझे लगता है जो आपके उनके कनेक्शन आपने देखे होंगे, चाहे वो पीएम मोदी से लेके हो या सीएम योगी आदित्यनाथ से हो या फिर और किसी से भी, उनके कनेक्शंस आम जनता को पहले भी ज्ञात थे, लेकिन अब एक पत्रकार के जाने के बाद अगर खुद पीएमओ या फिर मैं यूं कहूं खुद पीएम मोदी अगर ट्वीट करते हैं, योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं, और बड़े बड़े नेता, खुद हरियाणा से जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने तो बकायदा फोन भी किया, उनके परिवार से भी बात की, तो यानी कि वो व्यक्तित्व ऐसा था जिसने अपनी छाप छोड़ी। महज डेढ़ दशक का उनका ये पिछला पूरा कार्यकाल रहा। एक रेडियो चैनल से शुरू किया था उन्होंने अपना कार्यकाल, और आज इस लेवल पे वो पहुंचे थे कि लोग उनको उनकी बेबाकता के लिए जानते थे। कोई भी ऐसी छोटी हस्ती या बड़ी हस्ती नहीं बची हुई थी, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर रहा हूं और नॉन पॉलिटिकल भी, जिनका उन्होंने साक्षात्कार न किया हो। दंगल हमने उनका एक एपिसोड देखा करते थे आज तक पर, वो भी अपने आप में एक बहुत सफल एपिसोड रहा और लोग फॉलो करते थे उनको। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आप कल परसों से सुनते आ रहे हैं। आज संडे खास में इस बात की क्या आवश्यकता पड़ी कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? ये इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि हम सब लोग कोविड-19 को अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। दो छोटी पुत्रियां जिनको वो छोड़ के चले गए, शायद छोटी वाली को तो ये पता भी ना हो कि पापा चले गए हैं या फिर शाम को वापस आएंगे। तो ये भी नहीं हम कह सकते कि ये जो बीमारी है ये पैसे ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर रहे हैं, या फिर रेमडेसिविर या फिर अन्य जितनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों की कमी है, अगर ये होता तो जान बचाई जा सकती थी। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जितना इतना प्रभावशाली हो, और दिल्ली नोएडा के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से है मेट्रो हॉस्पिटल, जहां पे उनको ले जाया गया था, दरअसल दोस्तों कोरोना आपको समय नहीं दे रहा है, वो समय का अभाव है जिससे व्यक्ति बच नहीं पा रहा है। 6 दिन पहले जब उन्होंने ट्वीट किया था कि आज मेरा सिटी स्कैन हुआ है और ये मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, शायद वो समय था जब उनको अगर हॉस्पिटलाइज किया जाता तो वो आज हमारे बीच में होते। यानी कि जो हम सब लोग गलती कर रहे हैं कि किसी भी चीज को, और खासकर इस चीज को हम लाइटली अगर ले रहे हैं, हम जो होम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, जो हम घर पे दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, काढ़ा बनाना है, ये करना है, वो करना है, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा,
या इन सब चीज़ों से आदमी ठीक हो जाएगा। प्रिकॉशंस आर गुड, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लेकिन आप मान के चलिएगा जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका है, यानी कि उसके बॉडी में कोविड के वायरस जा चुके हैं, अब उसका एक इलाज है टू डिस्ट्रॉय दोज वायरसेस। उन वायरस को डिस्ट्रॉय किया जाए बॉडी के अंदर, या फिर उनके इफेक्ट को खत्म किया जाए, वो उसका एक सोल्यूशन हो सकता है। आप इम्यूनिटी, एक्चुअली क्या होता है, हमें लगता है कि आज हमें कोविड हुआ है, अब हम इम्यूनिटी पे काम करेंगे तो चीजें हमारे लिए अच्छी होने वाली हैं। नहीं, इंपैक्ट हो चुका होता है पहले। यानी कि अगर आपको आगे लंबी उम्र तक स्वस्थ रहना है तो इम्यूनिटी को हर दिन अच्छा रखना होगा, वो प्रैक्टिस डेली की होगी, ना कि केवल आज की जब कोविड हो गया है और तब अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की हम बात करें। दोस्तों, ये एक बहुत आसान सा नहीं था उस परिवार के लिए भी, और ये मैं सभी परिवारों के लिए बात कर रहा हूं। कल आपने देखा होगा परसों हिंदुस्तान का सब पूरा मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, यहां तक कि हम लोगों ने भी, और सभी ने अपने अपने स्तर पर बहुत बात की, बहुत इधर उधर ट्वीट लिखे, फेसबुक पर कॉन्डोलेंसेस की, व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड किए, बिकॉज एक ऐसा व्यक्ति हम सबके बीच से गया था जो समाज के लिए एक आईना दिखाने का काम करता था। कई लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें की, वो आपने देखी होंगी। बातें वो नहीं है, दरअसल इंपॉर्टेंट क्या है कि एक व्यक्ति जब जाता है तो कितना सब कुछ पीछे छूट जाता है। हम सब लोगों को आज अभी चिताना होगा कि हम कोविड के दौर में हैं। ये मैं पिछले वर्ष से बोलते आ रहा हूं, कोविड का जो ये दौर है ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, और इसे अगर ठीक करना है तो सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को, कई लोगों ने अपने बच्चों को, कई लोगों ने अपने आप को, खुद को घर में कैद कर दिया है ताकि बाहर, और ये सच में हो भी सकता है, ये अब एयरबॉर्न हो रहा है शायद वायरस। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाह रहा है, ना ही डराने की कोशिश कर रहा हूं, डरे हुए हम सब लोग पहले से ही हैं। ये एक वक्त है शायद जब हम सब लोग साथ रहकर इस बात को समझ सकते हैं और चीजों को बढ़िया करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमारा आने वाला भविष्य खुशहाल रहे। दोस्तों, संडे खास हम हमेशा करते आते हैं और करते रहेंगे। समझने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। मैंने अपने पिछले एक एपिसोड में भी कहा था कि ये मैं मान सकता हूं बंगाल चुनाव की वजह से इस बात में थोड़ा सा ढिलाई हुई है या ढीलापन हुआ है, लेकिन क्या हम सब लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे थे, या हम उनको भूल नहीं रहे थे, या हम में ऐसा तो नहीं बस कोविड का खौफ खत्म हो गया था, अब जब वापस से पता चला है कि ये सेकंड म्यूटेंट, थर्ड म्यूटेंट, ये ज्यादा डेंजरस है, ये ज्यादा प्रभाव करेगा, तब फिर से वापस डरने लग गए। बीच में हम सब लाइटली ले रहे थे इसको। मुझे ध्यान है जब जुलाई अगस्त सितंबर के बाद हम सब लोग बहुत लाइटली ले रहे थे इसको, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब एकदम से अचानक से ये चीजें हुई, ऑक्सीजन कम पड़ने लग गए, लोग सड़कों पे मरने लग गए, अलग अलग तरीके से लोगों के जब रिएक्शंस देखने को मिले, तब हमें वापस से डर लगने लग गया। डरना उचित है, लेकिन ये डर हमेशा होना चाहिए, हमेशा वो हद तक होना चाहिए, वो एक लिमिट हमें पता होनी चाहिए, वो अपना एक सैचुरेशन पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां तक लड़ना है।
आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। ये संडे खास में बहुत सारी चीज़ें नहीं हम बात कर पाए, क्योंकि रोहित ही इकलौते नहीं हैं। आप देखिएगा, वह मैसेजेस आप भी पढ़ रहे होंगे हर दिन। सैटरडे को यानी कि कल भी एक पत्रकारिता से जुड़ी हुई एक लेडी, उनका भी कोरोना से निधन हुआ। बॉलीवुड से एक एक्टर है, उनका निधन हुआ। और दिन प्रतिदिन पता नहीं क्यों ये चर्चित चेहरे हैं शायद, लेकिन वो चेहरे भी कितने जा रहे हैं जिनको कि अंतिम दर्शन नहीं हो पा रहे, जिनके परिजन अस्पतालों में रो रहे हैं। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए प्लीज। हम आपसे जल्द जुड़ेंगे और आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। और जहां तक बात थी कि वैक्सीन अब 18 इयर्स प्लस के लोगों को भी लगनी हो जाएगी शुरू। कुछ लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन किया भी होगा cowin.gov.in पर, जिन्होंने नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। लेकिन अभी आपके लिए बता दें, तकरीबन हफ्ता 10 दिन के लिए ये प्रोसेस टल चुका है पीछे, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन पहले उन लोगों को नहीं लगी है जिनको 45 प्लस में सबको नहीं लगी है, अब 18 प्लस में या फिर, तो हम सब लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा, धैर्य रखना होगा। मुझे पता है हम सब लोग भारतीय हैं और हमें अपनी सामर्थ्य, हमारी धैर्यता के लिए जाना जाता है। तो वो धैर्यता बनाए रखें, वो धैर्य रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आपसे जल्द जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।